घने जंगल में एक नन्हा सा खरगोश गोलू अपनी बिल में खुशी से रहता था। वसंत ऋतु की आहट थी और वह जल्द ही छोटे छोटे बच्चों का पिता बनने वाला था। लेकिन एक रात भयंकर तूफान आया। बादल गरजे, बिजली चमकी और तेज बारिश ने पूरे जंगल को हिलाकर रख दिया। सुबह जब गोलू अपनी बिल से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसका घर मिट्टी और पानी में बह चुका था। वह घबरा गया। उसकी पत्नी चंचन बच्चों को जन्म देने के करीब थी, लेकिन अब उनके पास सिर छिपाने की कोई जगह नहीं थी। गोलू मदद की तलाश में जंगल के दूसरे जानवरों के पास गया। सबसे पहले वह लोमड़ी के पास पहुंचा। लोमड़ी बहन, मेरी मदद करो, मेरा घर तबाह हो गया है। लोमड़ी ने घमंड से कहा, मैं खुद मुश्किल में हूं, तुम कहीं और जाओ। फिर वह बंदर के पास गया, लेकिन बंदर हंसते हुए बोला, यह जंगल है, यहां हर कोई अपनी चिंता खुद करता है, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? गोलू एक एक करके सभी जानवरों के पास गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। भूखा, प्यासा और थका हारा वह एक पेड़ के नीचे बेहोश हो गया। तभी वहां से एक हिरणी नीलू गुजरी। उसने देखा कि गोलू की हालत बहुत खराब है। उसका दिल पसीज गया। वह तुरंत उसके पास आई और उसे पानी पिलाया। जब गोलू को होश आया तो नीलू ने नरमी से कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीलू गोलू और चंचन को अपने गुफा में ले गई। वह उनका खूब ख्याल रखने लगी। कुछ ही दिनों बाद चंचन ने जंगल के सबसे प्यारे और मासूम बच्चे जन्म दिए। वे सभी बहुत सुंदर और चमकदार थे। नीलू को उनसे दिली लगाव हो गया। गोलू ने नीलू का धन्यवाद किया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि असली रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। नीलू मुस्कुराई और बोली, यही तो जीवन की खूबसूरती है, जो दूसरों के काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। इस तरह गोलू और नीलू की दोस्ती हमेशा के लिए मजबूत हो गई और पूरे जंगल में उनकी कहानी दया और प्रेम की मिसाल बन गई।